परम शक्ति को देखते हैं तो जब भी कोई दिखता है हम उसको बोलते हैं नमः शिवाय। आई बो डाउन टू द गॉड, विच एवर गॉड यू बिलीव इन इज एग्जिस्टिंग विद इन यू, तो आपके भीतर है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ठीक है ना? हाँ। अब ये जो शिव योग कृषि, मैं किसानों को सारा कुछ सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप में से बहुत से बुद्धिजीवी बैठे हैं और आपके मन में काफ़ी सारे प्रश्न हैं, और इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस टू द सोसाइटी कि मैं ये क्या करवा रहा हूँ, बिकॉज आई एम आंसरेबल टू द सोसाइटी, आई एम आंसरेबल टू द कंट्री, एंड आई हैव दैट मिशन ऑफ सर्विंग द ह्यूमैनिटी, द नेचर एंड द यूनिवर्स। शिव योग में ये चीज़ सिखाई गई है कि तुम्हारा जन्म लेने का एक विशेष उद्देश्य और भी होता है, रोटी कपड़ा मकान के अलावा, एंड दैट इज सर्विस टू द यूनिवर्स, सर्विस टू द नेचर एंड सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। और इसी उद्देश्य से पिछले 10 साल से मैं जगह जगह जा रहा था, पर आई मस्ट कन्वे माई थैंक्स टू द मीडिया, क्योंकि मीडिया जागृत हो गया तो अब जो है मैं बहुत सारे किसानों तक जल्दी पहुंच सकता हूं, जिससे कि एक शिव योग खेती हो सके, अमृतस्य भोजन उग सके और किसानों के खर्चे कम हो जाएं और उनका उत्पाद जो है 2 से 8 गुना बढ़ जाए। तो सबसे पहले मैं एड्रेस करूंगा आप सभी लोगों से, फिर मैं किसानों पे आऊँगा। तो सबसे पहला चैलेंज आज क्या है, क्योंकि हर नागरिक का, हर मनुष्य का कर्तव्य है कि हमें अपने आप से भी हमें क्या कंट्रीब्यूट करना है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे से कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि 10 साल के अंदर जो कृषि की पद्धति चल रही है, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स इतना छिड़क रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र छिड़क रहे हैं, तो पृथ्वी बंजर होती जा रही है। और हमें ये डर है, चैलेंज है कि 10 साल के बाद कुछ भी नहीं उगने वाला, तब भोजन कहाँ से आएगा। दूसरा चैलेंज जो अभी फेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको रोग होते जा रहे हैं, कैंसर हो रहा है। अब खेत में एक शेतकारी है, किसान है, उसका भला कैंसर से क्या काम। लेकिन जब वो पेस्टिसाइड करता है तो वो इनहेल करता है, तो वो उसके सेलुलर सिस्टम में डिपॉजिट हो जाते हैं और वो रुग्ण हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज है कि आज से 10 साल पहले आपने डायबिटीज़ का नाम कम सुना होगा, और आज की तारीख में डायबिटीज़ हैज़ स्प्रेडेड एज एन एपिडेमिक, हर किसी को है। मैं कनाडा में था तो वहाँ मैंने खबर न्यूज़पेपर में था कि हर 10 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति अब कैंसर से पीड़ित होगा। दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे पास विकल्प है। शिव योग की साधना करके मैंने जो प्राप्त किया है, जो कि मैं बांट सकता हूँ, हेल्थ एंड वेलबींग टू द पीपल एंड द शिव योग कॉस्मिक फार्मिंग। तो मैंने कहा नहीं, अभी ये टाइम आ गया है, आई मस्ट रीपे बैक टू द ह्यूमैनिटी, आई मस्ट रीपे बैक टू द यूनिवर्स, और ये जो है एक करता है। देयर वॉज ए प्रोफेसी कि इस युग में मनुष्य जो है अल्पायु हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा और थोड़े दिन बाद प्रलय आ जाएगी। तो अभी हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया में है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। जो मौसम है वो एक अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, और ग्लोबल वार्मिंग हम कह रहे हैं, कहीं जगह बाढ़ आ गई, कहीं जगह सूखा आ गया,
अभी केप टाउन वॉज डिक्लेयर, केप टाउन जो कि डिक्लेयर हो गया था ए डेजर्ट टाउन। लातूर जहाँ पे ट्रेन से पानी गया था। तो शिव योग के द्वारा इसका हल किया जा सकता था और मुझे खुशी है, आप लातूर में जाके पूछें, हम लोगों ने किया। मुझे खुशी है कि केप टाउन में खूब बारिश हो रही है और कुछ तो किया किसी ने चुपचाप पीछे से बैठ के। तो ये एक चैलेंज और होता जा रहा है हमारे को। दूसरा, जो लोग बीमार, हम बच्चों को आगे विरासत में क्या देंगे? हम जो नई पीढ़ी है उसको क्या देंगे? बीमारियां। छोटे छोटे बच्चे, चश्मा लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के हार्ट में छेद हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं वो हमारे खाने में, खाना तो हम पौष्टिकता के लिए कर रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं जिससे कि हम स्वस्थ हों, लेकिन उसमें जो पॉइजन है इट इज़ गेटिंग डिपॉजिटेड इन आवर लिवर एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। और सच्ची बात यह है, मैं जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका आह्वान करूँगा, ह्यूमन बॉडी इज़ म्यूटेटिंग, ह्यूमन सेल्स आर म्यूटेटिंग। और हमारे जो बच्चे हैं वो क्या होने वाला है उनका। तो एक ये सबसे बड़ा चैलेंज एक और है हमारे पास, जिसका हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक ही विकल्प था जो कि शिव योग फार्मिंग है। आई एम ग्रेटफुल कि बहुत सी एसोसिएशन, बहुत सी सोसाइटीज़, जहाँ भी कभी प्रॉब्लम होती तो जो अच्छे लोग होते हैं उठ के सामने आते। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की उन्होंने बात करी, ज़ीरो कॉस्ट फार्मिंग की बात करी, क्योंकि किसान जो कि धरती पुत्र है, जो कि 3 टाइम हमें भोजन दे रहा है, वो सुसाइड करे तो कोई मज़े वाली बात नहीं है, अच्छी बात नहीं, बहुत दुख वाली बात है। ही शुड बी वेरी प्रॉस्परस, खुश होना चाहिए, प्रकृति में रह रहा है। लेकिन उन्होंने जो ऑर्गेनिक करा, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन जो धरती में जहर है जो हमने डाल दिया है, जो बंजर कर दी है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए 3 साल तक इंतजार करनी पड़ेगी। वो हम लोग, किसान नहीं कर सकता, 3 साल तक वेट करे फिर धरती। और उसके बाद भी जो नेक्स्ट चैलेंज है, उतना कृषि उत्पाद नहीं होगा जो कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सोच रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमने एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर दी है, जो समय पे बारिश वगैरह नहीं हो रही, उसको कैसे हम ठीक करेंगे? तो एक ही आंसर है, शिव योग फार्मिंग। अब ये शिव योग फार्मिंग जो है, मैं इसको अलग अलग लेवल पे जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, मैं सभी साइंटिस्ट का आह्वान करूंगा, क्योंकि जो शिव योग फार्मिंग है, इससे होता क्या है कि 21 दिन में जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, आप सॉइल टेस्टिंग कराइएगा सारे, मेरी बात पे मत मानिए, सॉइल टेस्टिंग कराना। 21 दिन के अंदर जो है, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है कंसिडरेबली कम हो जाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं पृथ्वी के अंदर, वो बढ़ जाते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वर्म्स हैं, अर्थ वर्म्स हैं, जो खत्म हो गए थे, वो 21 दिन में वो प्रचुर मात्रा में वो आ जाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी हमारे पास एक और है, वो है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। मैं शिव योग का साइंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि शिव योग में हमने कहा कि हर मनुष्य के अंदर जीवन है। कोई बड़ी बात थोड़ी कह दी मैंने, है ना? बोलो, है कि नहीं? There is a life, I am crazy. Yes. लाइफ है तो हमारे अंदर जीन्स भी हैं, सेलुलर सिस्टम भी है, जेनेटिक सिस्टम भी है। और जो हम प्राकृतिक जो भोजन खाएंगे, हमारे साइंटिस्ट ने ही बोला था कि प्लांट्स में लाइफ है।
लाइफ मतलब देयर आर जीन्स इन द प्लांट्स। और हाइब्रिड हमने सीड्स बना दिए तो वो क्या किया, हमने उन जीन्स को टेम्पर कर दिया, वो जीएमओ बना के। तो उससे जो पौधा उत्पन्न होगा उसके जो जीन्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी कंपैटिबल विद माय जीन्स। और जब कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो मेरे अंदर जो है टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होंगे, रोग आएगा ही आएगा। तो अब ये ऑर्गेनिक के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हाइब्रिड सीड्स हमने बना लिए हैं उनको कैसे करें। जो पृथ्वी में जहर डाल दिया, जो बंजर हो गई, उसको कैसे ठीक करें। जो पर्यावरण हमने डिस्टर्ब कर दिया उसको कैसे ठीक करें। तो उसका मैं आपको शिवयोग फार्मिंग के बारे में बताता हूँ। इट्स हाईली साइंटिफिक। सबसे पहला फिनोमिना शिवयोग का जो है, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मैंने सीखा साधना के बाद मैंने सीखा। अब आप मेरे से पूछोगे, क्योंकि मैं कई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में गया वाइस चांसलर के साथ, मुझे मौका मिला एड्रेस करने का। तो हेल्थ एंड वेलबींग के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजेस में, रटकर यूनिवर्सिटी यूएसए न्यू जर्सी में, सिंसिनेटी मेडिकल कॉलेज, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने कॉस्मिक मेडिसिन के ऊपर, जो शिवयोग कॉस्मिक मेडिसिन, उस पर लेक्चर्स दिए। और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में मैंने दिया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने किस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई करी है। तो मैंने कहा मेरे कॉलेज का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनल कॉन्शियसनेस। मैं जब साधना करते करते अपने भीतर गया तो मुझे ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आज हम किस्मत वाले हैं कि सारे साइंटिस्ट जो हैं स्पेशलाइज्ड है हर फील्ड में, पर यही एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो एक ही तरफ स्पेशलाइज्ड है। हमें तो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच चाहिए। कौन सी अप्रोच चाहिए? इंटीग्रेटिव। तो सबसे पहला चैलेंज ये है, जो कि अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्लांट्स में लाइफ है। हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने भी कहा। अब शिव योग कहता है कि जो पृथ्वी है, जो सॉइल है, उसमें भी लाइफ है। देयर आर लाइफ गिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद शिव योग कहता है कि जो पानी है, जो वाटर टेबल है नीचे, उसमें भी लाइफ है। उसके बाद शिव योग कहता है, विच इज वेरी ऑब्वियस, जो आपके एनिमल्स हैं उसमें भी लाइफ है। और अभी जो मॉडर्न मोडालिटीज़ हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र जब डालते हैं तो वो जो लाइफ है सॉइल में, जो लाइफ गिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम मार देते हैं। तो सॉइल इज बिकमिंग लाइफलेस। और सॉइल के अंदर जो लाइफ गिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हमने मार दिया। उसके बाद जो सीड्स हैं प्लांट्स के, उसमें भी लाइफ है। उसको हमने जब लेबोरेटरी में हाइब्रिड बना दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, तो उसके अंदर भी लाइफ कम हो गई। उसके बाद जब हमने सीड्स को जमीन में डाला तो उस जमीन में ऑलरेडी यूरिया और डीएपी डाला हुआ है, तो वो सीड्स के अंदर भी लाइफ कम हो गई। जो अंकुरण हुआ उसमें भी लाइफ कम हो गई। जो पौधा बना उसमें भी लाइफ कम हो गई। तो जो कमजोर होगा, बीमारी आएगी, सफेद मक्खी आएगी, इल्ली लगेगी। उसके बाद हमने स्प्रे शुरू कर दिया। तो वो जो लाइफ है, जो कॉन्सेप्ट, माय गॉड, हमने एक चीज ओवरलुक कर रहे हैं। द प्लांट्स हैज द लाइफ, द नेचर हैज द लाइफ, द अंडर वाटर, जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इट हैज द लाइफ। जो पेड़ है उसमें भी लाइफ है। जो फूल आता है जिससे फल लगना है उसमें भी लाइफ है। और पॉलिनेशन के लिए जो भंवरे और तितलियां हैं उसमें भी लाइफ है। वी आर किलिंग देम, यस और नो?
तो हमें कुछ ऐसी एग्रीकल्चर मोडालिटीज को अडॉप्ट करना होगा जहां हम इसको दोबारा जीवित कर सकें, ये लाइफ दे सकें। अब उसके बाद जो हमारी गाय है, जो हमारे पशु हैं, उसमें भी लाइफ है। उसको केमिकल युक्त खाना दे रहे हैं, उसके बाद जो फीड है उसमें यूरिया डाल रहे हैं, उसके बाद गाय बीमार हो गई और गाय को भी हाइब्रिड बना दिया, संकर बना दिया, उसके जीन्स के अंदर भी हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? सो इट्स ए वेरी डीप सब्जेक्ट जो शिव योग साइंसेस है। डॉक्टर्स ने बोला मेरे को कि अवधूत शिवानंद, व्हाट यू आर टीचिंग इज ए साइंस बियॉन्ड साइंस। आने वाले टाइम में ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में ये कॉस्मिक साइंस पढ़ाई जाएगी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, जिससे साइंटिस्ट लग जाएं। और मेरे को खुशी होगी, मैं बाहर से बैठ के देखूंगा कि अब जो है एक नया चैप्टर खुल रहा है। तो पहला चीज हमने समझी कि नहीं, लाइफ है। दूसरा जो है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगी उसको रिवर्स कैसे करना है, हाउ डू वी रिवर्स दैट। उसके लिए हमें एटॉमिक साइंस को सीखना होगा, क्योंकि किसानों को मैं ये सारा साइंस बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बहुत ही ब्रीफ उसमें मैं ये सारा कुछ दे दूंगा जो भी मैंने, लेकिन जो हमारे और बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनको मुझे एक्सप्लेन करना होगा। तो दूसरा है एटॉमिक साइंस। अब जो जीन्स हैं, जो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन होती है या जो जीन्स हैं, उसको भी जो है कंट्रोल कौन करता है? एटम्स करते हैं। एटम्स को कौन करता है टू इंश्योर द हेल्दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन्स? वो है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। उस एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को कौन कंट्रोल करता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। और उसको कौन कंट्रोल करता है? द बोसोन पार्टिकल, जिसको आपकी साइंस ने कहा है द गॉड्स पार्टिकल। शिव योगियों को उस गॉड्स पार्टिकल तक पहुंचना आता है और मैं तुमको सिखाऊंगा। और जब आप उसको इन्फ्लुएंस करोगे तो आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो जमीन में, अब आप मेरे से पूछोगे 21 दिन में कैसे हो गया, तो 21 दिन में ये एटॉमिक साइंस है। विल ओपन द सेल्स, विल रीच टू दैट बोसोन पार्टिकल, और वहाँ से उस शक्ति को जो मैं आपको बताऊंगा, जब हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो लाइफ जो है, जो पॉइजनस, जो डेथ है, वो ट्रांसम्यूट होगी। इट्स ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज ए थिंग कॉल्ड एल्केमी। एल्केमी में जो शिव योगियों को ये पता था कि जो डेडलीस्ट पॉइजन है उसको अमृत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये मैं आप लोगों को, किसानों को मैं एम्पावर करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तीसरा जो आपको हमें, जो शिव योग में वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, इज द जेनेटिक साइंस, द जीन्स ऑफ द सीड्स, जो हाइब्रिड सीड्स हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया, हाइब्रिड सीड आ गए तो कंपैटिबल तो खाना होगा नहीं। आजकल जो गेहूं है, गेहूं खाते हैं तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है और सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। तो उसको रिवर्स कैसे करना है? तो मैं किसानों को, वो भी मैं लंबा चौड़ा वो थीसिस नहीं लूँगा, मैं तो रेडीमेड बना के जो है ना शरबत आपको पिला दूंगा और तीन फैक्टर्स आपको दूंगा और आपने उसको करना है। दे आर गोइंग टू वर्क ऑन द जीन्स और आप टेस्ट करना, क्योंकि जो जीन्स हैं दे हैव बिकम लाइफलेस, मॉडिफाइड हो गए। मॉडिफाइड इज ए गुड वर्ड एंड टेम्पर्ड इज ए I don't know how can I say they are tempered, but you think whether it is tempered or modified. लेकिन उसको रिवर्स लेके आना है तो वो तभी ला सकते हैं जब उसमें वो कॉस्मिक एनर्जी को हम डालेंगे। तो शिव योग में जब हम करते हैं तो उसके जो सीड्स हैं उसमें प्रजनन क्षमता
जर्मिनेशन पावर और हेल्दी प्लांट, जैसे हेल्दी अम्मा है तो हेल्दी संतान पैदा होगी, हेल्दी माता पिता तो हेल्दी संतान पैदा होगी। और अगर बीमार धरती है और बीमार बीज है तो कहाँ से हेल्दी संतान, हेल्दी पौधा पैदा होगा? तो हम वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द सॉइल, लाइफ ऑफ द सॉइल, वी आर गोइंग टू वर्क on the life of the seeds, and we are going to work on the life of the plants. और वो जो जीन्स हैं उसको हम रिवर्सल प्रोसेस, उसमें कॉस्मिक एनर्जी डालते हैं। तो आप लोग प्लीज़ टेस्ट कर लेना 1 महीने के बाद उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या था, उसकी जेनेटिक कंपोजिशन क्या थी। किसान के लिए तो इतना अच्छा है, जो कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में हुआ, कि बगैर खर्चे के नियर 100% जर्मिनेशन हुई, और जहाँ खाद भी डाला था वो पौधा छोटा रहा, और जो शिव योग का पौधा था वो बड़ा हो गया। तो एक जेनेटिक लेवल के ऊपर भी हम उस पर काम करेंगे। उसके बाद जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी हम, एनवायरनमेंट आप देखोगे वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो पशु हैं, अब आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने हाइब्रिड अच्छी इंपोर्टेड गाय ले ली हैं, वो नाजुक है, बीमार हो जाती है। लेकिन शिव योग कृषि जब हम अडॉप्ट करेंगे तो वो बीमार होना कम हो जाएगी। खाली एक फायदा नहीं है, और फायदे हैं। दूसरा फायदा, उसके दूध में वृद्धि होगी। तो जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, इट्स ए गुड न्यूज फॉर देम, दूध में वृद्धि होगी। तीसरा, न्यूट्रिएंट वैल्यू और जो फैट है, ये मैं नहीं बोल रहा, किसानों ने बोला है, जो फैट कंटेंट है वो उसमें बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात यह, जो लैक्टेशन पीरियड है, गाय का जो लैक्टेशन पीरियड है वो बढ़ गया। और जो जानवर बांझ हो जाता था, बच्चे नहीं देता था, अब हमारी गौशाला है, उसमें लोग छोड़ जाते हैं, क्या हुआ, कुछ दे नहीं रही, तो हमने कहा कि चलो आपके गौशाला में छोड़ देते। और हमारे यहाँ आते ही वो 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती, फिर वो भाग के आते हैं, हमें दे दो वापस, 1 वे एंट्री है, वापस तो नहीं देंगे। तो ये दूध का घी बनेगा और घी का भंडारा बनेगा, और हमारे इलाके के सारे लोग खाएंगे उसको, तो वो तो हम नहीं देते। तो पशुधन में, अब उसके बाद जो फिशरीज़ वाले हैं, उन्होंने कहा कि बाबा जी फिशरी में बड़ा अच्छा हुआ, जो हनी बी फार्मिंग करते हैं उसमें भी दे रिपोर्टेड वेरी गुड। तो ये जो एक चैलेंज जो है, विकल्प जो है इस समय, ये शिव योग फार्मिंग है। उसके बाद ये पर्यावरण कंट्रोल होता है, पर्यावरण ठीक होता है, we can handle the biggest problem of global warming। वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, कभी पूछ लेना, मैं बता दूँगा कि वो कैसे होता है। अब ये शिव योग फार्मिंग में 3 फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है, जो मैंने 60 साल की साधना करी, और उसके बाद जीवन देने वाली शक्ति। ये हायर कॉन्शियसनेस में जब हम जाते हैं तो पूरे यूनिवर्स के अंदर वो जीवन देने वाली शक्ति व्याप्त है। उसको मैं प्राप्त कर सका, और प्राप्त करने के बाद मैं उस शक्ति को आप सबके अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है ना? अब आप बोलोगे ठीक है जी, हम तो यहाँ बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, वहाँ क्या करोगे? व्हाट इज द मैजिक? तो अगर मैं बोलूँगा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो फिर थोड़ी सी बात वॉन्की हो जाएगी, बिकॉज आई एम टॉकिंग स्पिरिचुअलिटी। सो आई विल टॉक क्वांटम फिजिक्स, एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स इज कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपका फिजिकल बॉडी भी है, और आपका एक इंडिविजुअल एनर्जी फील्ड है। यस और नो? यस और नो? है। उसके बाद देयर इज ए थिंग इन क्वांटम फिजिक्स, दिस इज कॉल्ड यूनिफाइड फील्ड। यूनिफाइड फील्ड, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, अलग अलग रिलीजन के हो, अलग अलग
ये जात वात मुझे समझ नहीं आती, जात कहाँ से आ गई। जितने भी डिफरेंट लोग हैं, दे ऑल कंबाइन एट द यूनिफाइड फील्ड। और हम शिव योगियों को एक ये ज्ञान भी प्राप्त है, आई विल एंटर इन टू द यूनिफाइड फील्ड। और यूनिफाइड फील्ड में एंटर करने के बाद आप जितने लोग, दोज हु आर सीकर ऑफ शिव योग फार्मिंग, मैं उस यूनिफाइड फील्ड से आपके इंडिविजुअल फील्ड में, और उस इंडिविजुअल फील्ड से आपके भीतर वो जीवनदायिनी शिव योग शक्ति डाल दूंगा। एक्सेप्टेबल? यस, गुड। दूसरा जो है, जो मैंने बात करी कि एटम्स, उसको पेनिट्रेट करना है, जो कि क्योंकि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बदलनी है। तो ये शिव योग शक्ति के साथ देयर आर सर्टेन सेलेस्टियल साउंड्स। मेडिकल साइंस में रिसर्च हुई है कि द साउंड हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट। वो प्लैनेट्स का भी साउंड वाइब्रेशन जो है उसका वो ढूंढ रहे हैं, नासा में भी रिसर्च चल रही है। और चाइनीज़ फिलॉसफी में भी वो बोलते हैं कि देयर इज़ ए साउंड एंड द साउंड हैज़ द इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। और शिव योगियों ने जब हायर कॉन्शियसनेस में हम लोग गए तो उस सेलेस्टियल साउंड को हमने प्राप्त किया जो जीवन दे देता है। तो वो शब्द मेरी आवाज़ में मैं आप लोगों को दूंगा। उस शब्द को जब आप ये शिव योग लाइफ गिविंग शक्ति से कंबाइन करोगे और उसको कॉस्मिक एनर्जी से, सो द थर्ड फैक्टर इसमें है द सन। जो सूरज की कॉन्शियसनेस है, इट हैज द पावर टू गिव लाइफ। बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? तो जो आपको शक्ति दूंगा, मैं आपसे कहूंगा इसको अब कनेक्ट करो यूनिवर्स के साथ। और यूनिवर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सन। और उस समय वो जो सेलेस्टियल साउंड मैं आपको बुलवाऊंगा, वो सेलेस्टियल साउंड की जो साउंड वाइब्रेशंस होंगी, दे विल एंटर इनटू द एटम्स and will reach up to the subatomic particle and further reach to the boson particle। और वहाँ से वो उस वाइब्रेशन को एक्टिवेट करेंगी, विच इज लाइफ गिविंग वाइब्रेशंस। पृथ्वी में जीवन आ जाएगा। जो वाटर टेबल नीचे चला गया है, किसानों ने कहा कि पानी ऊपर आ गया। ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि शिव योग का मानना है कि जल में भी जीवन है, और जल का जीवन हमने मार दिया जहर डाल के। तो हम उसके अंदर लाइफ को पैदा करेंगे शिव योग की शक्ति डाल के, तो वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा।